बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज कोई दो तीन मुख्तलिफ से मौजू हैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये सबसे अच्छी खुशखबरी है कि जो पाकिस्तानियों के घर के लिए जो हर पाकिस्तानी के पास एक घर होगा, नए पाकिस्तान नया नई हाउसिंग स्कीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने अमली इक़दाम की तरफ जो है ना वो रवा नवा है। वज़ीर आज़म साहब के इस ऐलान का हम खैर मकदम करते हैं। और वज़ीर आज़म साहब एक बात जो उसमें कह रहे थे उसकी भी मैं तफसील बताता हूँ। उसके बाद हैं सदीक जान साहब जो हमारे एक बहुत ही यानी यंग लोगों में से बहुत ही टॉप के और बहुत शरीफ और नफ्स किस्म के सहाफ़ी हैं। और उनकी हमेशा जो एनालिसिस होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कौम और पाकिस्तान के लिए होते हैं। वो किसी की फेवर नहीं करते, किसी हुकूमत के वो एजेंट नहीं है, कुछ नहीं है। उनका हमेशा एक अपना एजेंडा है और वो एक मुखलस पाकिस्तानी का जो एजेंडा होता है वो उनका एजेंडा है, वो उस पर हमेशा बात करते हैं। उसके अलावा तीसरा मेरा मौजू है सलीम साफ़ी जो है मुल्क का सबसे बड़ा, ये समझें कि ये वो हामिद मीर ग्रुप का एक बंदा है जो मुल्क दुश्मन अनासर में शुमार होते हैं। ये उन लोगों में से एक है जो पाकिस्तान की खैर नहीं नाउज़ बिल्ला बर्बादी चाहते हैं। और वो हमेशा एक वो और एक शाहद कामरान, ये दोनों ऐसे मेहमानों को हमेशा इनवाइट करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलें और इमरान ख़ान साहब से एक बुग़्ज़ है उनका, जो मुखालफत बराए मुखालफत जो है वो करते रहते हैं। ये एक जो सबसे बड़ा मसला है उस पे मैं अभी बात करूँगा इंशाल्लाह। तो जो सबसे पहले मैंने मौजू शुरू किया था, ये जो नया पाकिस्तान का एक हाउसिंग मंसूबा है, खुदा करे कि हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे खान साहब को, हमारे वज़ीर आज़म को इसे अमली जामा पहनाने की तौफीक दे रब की ज़ात, और उनको इसकी जो कह सकते हैं कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की एक ख्वाहिश है, अल्लाह ताला अपने रहमो करम से उसको पूरा फरमाए। तो ये जो सूरत हाल है जिसको देखते हुए बाज़ लोग जो हैं, देखें जो बाज़ लोग होते हैं ना, वो सारे साफ़ सुथरे माहौल को छोड़कर एक जो गंदा काम होता है, जो एक गंदी बात होती है या एक इख्तलाफ वाली बात होती है, उसको पकड़ते हैं। वो जैसे मिसाल देते हैं कि मक्खी जो है ना पूरे साफ़ जिस्म को छोड़कर जहाँ पे गंद होता है ना वहाँ पे जाके बैठती है जिस्म के जिसके कोने पे। तो मैंने मुख्तलिफ जो लोगों से सुना, कुछ लोगों के जो व्यूज़ हैं, जो खान साहब कल ये कह रहे थे कि भाई जो 10 मरले का प्लाट है उसके ऊपर जो घर बनाएगा उसको 7% जो है ना वो सूद देना पड़ेगा। वो जो लफ्ज़ सूद इस्तेमाल कर रहे थे उस पे लोगों ने अभी प्रोपोगंडा बनाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते मैं जानता हूँ जो लफाफा सहाफ़ी हैं वो इसके ऊपर अभी एक बहुत बड़ा जो है ना वो बाब बांधेंगे, यानी इस किस्म का जो सिस्टम जो है ना वो शुरू हो जाता है। लेकिन जो भी लोग इस किस्म की सोच रखते हैं उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि मुझे एक बात बताएं कि 72 सालों से जो हमारा मुल्क चल रहा है वो सूद पे ही तो चल रहा है ना भाई। इसमें कौन सा झूठ है? या कोई ऐसा माई का लाल है पाकिस्तान में जो हमें ये बता सके कि ये बगैर सूद के निज़ाम मैंने तैयार किया है? किसी के पास है तो मैं उसकी मिन्नत करता हूँ, उसको अपना नंबर भी देता हूँ, इसी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी होगा। वो बंदा मुझे मेरे नंबर पर इतला कर दे कि मेरे पास ऐसा दस्तूर तैयार है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मुताबिक और सूद से पाक है, तो इसके लिए इंशाअल्लाह ताला उस बंदे की मुआवनत भी करूँगा और वज़ीर आज़म साहब तक लेके भी जाऊँगा और उस निज़ाम को इंशाअल्लाह हम नाफिज भी करवाएंगे। लेकिन मुखालफत बराए मुखालफत जो है, खुदा के लिए इसको छोड़ दिया जाए। इस मुल्क पर तरस खाएं, इस मुल्क को मज़ीद बर्बाद न करें।
दो जो ख़ानदान थे उन्होंने इसका सत्यानाश करके रख दिया, इस मुल्क की इकानमी का, इस मुल्क का। ये तो खुदा का शुक्र है कि हमारे पास अल्लाह की दी हुई एक बहुत बड़ी जो नेमत है वो है हमारी आर्मी, वो है हमारे अदारे, जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं। अल्लाह उनको ताहयात सब शैतानों के शर से महफूज फरमाए। उन लोगों की मेहनतों के सबब किसी की दाल नहीं गल रही, अदरवाइज़ तो ये जो लोग हैं, जो दो ख़ानदान थे और इनके साथ जो लफाफा सहाफ़ी थे और उसके साथ जो अदारे उन्होंने करप्ट किए हैं, वो सारे के सारे अब तक पाकिस्तान की एक एक ईंट बेच के चले जाते किसी दूसरी दुनिया में, जाके जलील और ख्वार होते। तो इस किस्म की जो सूरत हाल है ना, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी चाहिए। मुल्क के लिए जो बेहतर बात है उसको करना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि ये जो डांस कर रहे थे जजेस मुख्तलिफ औरतों के साथ, उन जजेस के और ये जो हुकूमत में 35 साल से थे, जो लोगों को, अदारों को वीडियो बना बना के ब्लैकमेल करते रहे, इन सब के ख़िलाफ़ एक बहुत सख्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, मैंने तो उस पर रिट पिटीशन जो है वो ईमेल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दी है, लेकिन देखने में आया ये जो बहुत ज़्यादा हमदर्द आके टेलीविज़न प्रोग्रामों में बकबक करते हैं, मैं उनसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि वो मुझे एक बात बताएं कि भाई वो ये इस सूरत हाल को क्यों बगाड़ना चाहते हैं, हमेशा क्यों इसको फैलाते हैं। एक बात है, जब ये गलत है तो वो गलत है, उसका सोचें थोड़ा सा। तो इस तरीके से जितने भी सहाफ़ी इस किस्म के हैं, जो लफाफा सहाफ़ी जिनको कहा जाता है, जो महज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनको और कोई काम नहीं है, जिसमें सलीम साफ़ी और कामरान शाहद और मोहम्मद मालक और इस किस्म के अहमद मीर और बेशुमार हैं। तो उनका प्रोग्राम जो मैं देख रहा था तो उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब थे, वो दूसरे कायरा साहब थे। ये दोनों सियासतदान तो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि आप जैसे समझदार सियासतदानों को कौन सा सांप सूंघ गया यार। आप मुल्क की बात करें, आप छोड़ दें पार्टीबाजी को। पार्टीबाजी में मैं कहता हूं कि अगर आपका बेटा भी गलत है तो आप उसको गलत बोलें। तो खाकान अब्बासी साहब की मुखलसी आप देख लें कि वो जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ख़यानत वाला वज़ीर आज़म कहा, जिसको डिसऑनेस्ट वज़ीर आज़म कहा, उसके लिए ये वज़ीर आज़म बन के भी कहते थे कि मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों को बात करते हुए शर्म भी नहीं आती। अब ये वो कह रहे थे जी ये 35 साल में ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। भाई 35 साल में आप सब लोग जो थे वो आप भी लूट रहे थे, आपके लीडर भी लूट रहे थे, आपके जो ग्रुप में थे वो भी लूट रहे थे। तो ऐसा कैसे होता? अब इस ग्रुप में भी जो पीटीआई में है, जो इमरान खान है या उसके साथ जो 3-4 साथी हैं, उसके अलावा तो सारे आपके ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं भाई, वही लुटेरे बैठे हुए हैं। तो मैं खान साहब को मुबारकबाद देता हूं कि जो भी बंदा करप्शन में सामने आता है वो किसी को माफ़ नहीं करते। और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि खान साहब का अपना कोई खून का रिश्ता भी इस किस्म का करेगा, कि उनका बेटा भी इस किस्म की हरकत करेगा करप्शन की, तो वो उसको भी जेल में डाल देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो इसलिए ये जो सूरत हाल है इसका ज़रा मुखालफत बराए मुखालफत जो है उसको छोड़ दिया जाए। दूसरे नंबर पर जो सूरत हाल है सदीक जान साहब की, वो एक शरीफ नफ्स सहाफ़ी हैं और हमेशा मुल्क व कौम के मफाद में बात करते हैं। वो किसी के कत्ल में मुलव्वस नहीं हो सकते। सदफ ज़हरा जो कत्ल हुई हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, उनको उनके कत्ल में उनको घसेड़ा जा रहा है। और बड़े अफसोस की बात है ऐसे उन सहाफ़ियों पर, जो बड़े बड़े सहाफ़ी जो उसको फंसाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो रोशन, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो सदीक जान जैसा एक शरीफ और नफ्स सहाफ़ी जो है, उसके लिए अब जो भी कोई जाल बिछाने की कोशिश करेगा वो इंशाल्लाह उस जाल में खुद फंस जाएगा। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ और वार्निंग देता हूँ उन लोगों को कि अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाएं। आप इंसान बने, अगर आप सहाफ़ी हैं
तो आप सहाफ़त करें, मुल्क व कौम की बेहतरी की खातर हुकूमत से जो गलतियां होती हैं उसे अच्छे तरीके से हुकूमत के सामने लाएं, और जो हुकूमत अच्छे काम करती है उसको भी लोगों को बताएं कि हुकूमत ये पॉजिटिव वे में जा रही है। तो इस किस्म के जितने ये मामलात हैं उनका देखना जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं सब दोस्तों से कहता हूँ कि इस किस्म के जो मुखालफत बराए मुखालफत है उसको छोड़ दें। और ये जो डांस करने वाले जजेस हैं और उनके साथ जो वीडियो बनाने वाले जो 35 साल हुकूमत में थे, जिन्होंने कुछ लोगों को वीडियो बना के ब्लैकमेल किया, कुछ लोगों को उन्होंने जनाब अली रिश्वत दे के ब्लैकमेल किया, और बहुत सारे ऐसे कुछ और भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास और जजेस की भी हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता एक दो जजेस के अलावा उन लोगों ने सब जजेस की वीडियो बनाई हुई है, किसी ना किसी काम में उन्होंने फंसाया हुआ है। तो ऐसे जो ब्लैकमेलर ख़ानदान हैं उन ब्लैकमेलरों को करार वाक़या सज़ा देना इंतहाई ज़रूरी है। वो जो मोहम्मद मसूद साहब थे जो सिविल जज थे, जो आज से 7 साल पहले एक डांस पार्टी में डांस करते हुए पकड़े गए और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको डिसमिस कर दिया था, उनको भी पकड़ा जाए। और ये जो अभी अरशद मलक हैं और इनके अलावा इन बेईमान ख़ानदानों को पकड़ा जाए, इनसे पूछा जाए कि बाकी आपके पास कितनी वीडियो हैं, इनको भी और जिनकी वीडियो बनी हुई है उन सब को भी टिकटिकी लगाकर चौकों में खड़े करके इन लोगों को कोड़े मारे जाएं। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए आप अपनी जुडिशरी में रिफॉर्म लाएं, हर सूरत लाएं, और जो भी करप्ट पाया जाता है उसको करार वाक़या सज़ा दी जाए, किसी पे कोई जो है रियायत ना की जाए। आप एक बेहतरीन मुखलस पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए और सब करप्ट और डांसर जजेस का मुहासबा करने की आपको तौफीक अता फरमाए। दूसरे नंबर पे सर मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अब फिर कहता हूँ कि आगा इफ्तिखारुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने ठीक है जो उनसे जज्बात में आके गाली गलौच वाला सिलसिला हुआ, आप बड़े हैं, अगर आप उनको माफ़ कर देते हैं तो ये आपका और बड़ापन है। नहीं माफ़ करना चाहते तो जो दफ़ा उस गाली गलौच के मुताबिक बनती है वो उसके ऊपर लगाई जाए। उनके ऊपर दहशतगर्दी की जो दफ़ा लगानी है ये बहुत बड़ा जुल्म है। सो जस्टिस गुलजार अहमद साहब, आपके होते हुए इस किस्म का जुल्म की जो उम्मीद है ना वो नहीं की जा सकती। तो इसलिए प्लीज़ इस मैटर को भी आप ज़रूर देखें। और उसके अलावा ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा साहब हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर खुदा के लिए आप चारों हस्तियां जो हैं एक सफ़े पर खड़ी होकर मुल्क से करप्शन को मिटाएं। अदारे जो काम नहीं कर रहे उनके लिए अगर कानून पास नहीं हो सकता तो सदारती आर्डिनेंस निकाल दें कि जिसको भी अपनी ड्यूटी में कोताही करता पाया जाए उसको डिसमिस किया जाए और उसकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इस किस्म का कोई आर्डर होना चाहिए जिसमें कोर्टों को भी जो है ना वो हुकूमत के साथ जो है ना वो तावन करना चाहिए। और जो भी जजेस हों उनको तो ऐसी सज़ा दी जाए, अगर आम आदमी को 20 साल सज़ा दी जाती है तो जज को 40 साल सज़ा दी जाए, क्योंकि वो अल्लाह की सफ़ात रखने वाले लोग होते हैं जो जजेस होते हैं। और इस किस्म का जो अल्लाह ने उनको अपनी सफ़ात में से एक सिफत दी है, जब वो उसमें ख़यानत करते हैं तो वो सबसे समझें कि टॉप की जो सज़ा है वो उन लोगों को मिलना चाहिए। तो इसलिए ये मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान से इस करप्शन, इस गंद को साफ़ कर सकें, और हम सब को इस चीज़ की तौफीक दे कि हम जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको नंगा कर सकें, जो गलत किस्म के लोग हैं उनको नंगा कर सकें। हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है
जो चंद टकों की खातर अपने ज़मीर और अपने मुल्क को बेचने पर तुल जाते हैं, उनको तौफीक दे के वो जो असल सहाफ़त है उसकी तरफ आ जाए। और हमारे जो दीनी हलके हैं उनको भी, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन उनको भी हदायत दे और वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हों ताकि मुल्क से करप्शन और नाइंसाफ़ी ख़त्म की जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका और इस मुल्क का और हम सब का हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।